हे गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटी सी पेंटिंग यहाँ पर बनाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक लिमिटेड पैलेट। और लिमिटेड पैलेट कौन सा है दोस्तों? अल्ट्रामरीन ब्लू, बर्nt अंबर, येलो ओकर एंड टाइटेनियम वाइट। दोस्तों ये कलर्स मैंने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि काफ़ी अर्दी कलर्स हैं और आप देख पाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर इसमें है वो है अल्ट्रामरीन ब्लू। दोस्तों इस तरीके की छोटी पेंटिंग्स बनाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और इस तरीके की छोटी पेंटिंग्स दोस्तों मैं हफ्ते में 5-6 बनाता रहता हूँ। कभी भी दोस्तों मेरे पास छोटा पीस रहता है कैनवस का तो मैं उसे वेस्ट नहीं जाने देता, मैं उस पर एक छोटी पेंटिंग बना लेता हूँ। अभी दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं? पहली चीज़ तो यही है कि इसको बनाने में टाइम कम लगता है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है पेंटिंग में तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हो, बजाय उसके दोस्तों कि आप एक बड़ी पेंटिंग बना रहे हो और उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों वो थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाता है। और इसमें अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको क्विकली वहाँ पर ठीक कर सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप जब छोटी पेंटिंग्स बना रहे हो तो उसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो काफ़ी सारा। मतलब आपके पास दोस्तों एक रूम बन जाता है कि आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। और दोस्तों इसका जो एक मेन सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैं समझता हूँ कि इससे दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में। दोस्तों जब भी आप इस तरीके की छोटी पेंटिंग्स बना रहे हो तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आप कलर्स यूज़ ना करें। मीन्स की पैलेट जो है जितना आप लिमिटेड रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों ब्रशेस भी काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए कि 2 से 3 ब्रश मैक्सिमम आप यूज़ कीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों जो बड़े साइज़ की ब्रशेस होती हैं वो आप यूज़ कीजिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो मैंने 8 नंबर की ब्रश से छोटी ब्रश यहाँ पर यूज़ नहीं की है और जो बड़े वाली दोस्तों जो यूज़ की है वो है 12 नंबर की। तो ये 2 ब्रशेस दोस्तों मैंने इस पेंटिंग के लिए यूज़ की है। इससे होता क्या है दोस्तों, जब आप बड़ी ब्रश के साथ छोटी पेंटिंग बनाते हो तो आप इसके साथ काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स प्रोड्यूस करते हो, जिससे दोस्तों आपको एक ब्रश के साथ जहाँ पर आप छोटी ब्रश के साथ वही काम आधे घंटे में कर पाते या फिर एक एक स्ट्रोक्स लगा के बहुत सारे, मतलब आप कि अगर आपको पानी की लहर दिखानी है तो उसकी आप एक छोटे स्ट्रोक्स लगा के बनाते, बजाय उसके दोस्तों यहाँ पर अगर आप बड़ी ब्रश के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे आप 2 स्ट्रोक्स में दोस्तों आपका काम हो जाता है, अगर आप उसकी ब्रश हैंडलिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। और दोस्तों वो काफ़ी इंप्रेसिव भी लगता है और एक फ्रेश लुक देता है आपकी पेंटिंग को। दोस्तों अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं एक और टूल यूज़ कर रहा हूँ, वो है कंपास। ये दोस्तों मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं मैं इससे रिमूव कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी ईजिली दोस्तों जब आप कोई भी पॉइंटी ऑब्जेक्ट वेट ऑयल पेंटिंग पे चलाते हो तो वहाँ पे वो एक मार्क छोड़ देता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट क्रिएट करता है आपकी पेंटिंग में। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सेकंड वाली पेंटिंग पर काम कर रहा हूँ जो कि सेम पेंटिंग में बनाने वाला हूँ। अब दोस्तों एक और चीज़ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने ब्राउन किया हुआ है, एक अपने कैनवस को टोन किया हुआ है यहाँ पर बर्nt अंबर कलर से। दोस्तों ऐसा मैंने क्यों किया हुआ है कि जब भी आप वाइट कैनवस पर पेंटिंग स्टार्ट करते हो तो बीच में दोस्तों कभी कहीं कहीं वाइट स्पॉट्स रह जाते हैं जब आप पेंट अप्लाई करते हो तो वो नज़र आते हैं। कहीं पे अगर डार्क कलर आपने किया है तो उसके अंदर से दोस्तों वो नज़र आते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों एक वाइट कैनवस पर जब आप लाइट कलर पहले अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे कलर जजिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आप ये नहीं जज कर पाते हो कि लाइट कलर कितना लाइट है, क्योंकि वाइट कैनवस पे दोस्तों एक लाइट कलर भी काफ़ी डार्क नज़र आता है। और ऑन द अदर हैंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइट स्काई मैंने किया है, जो लाइट स्काई मैंने किया है, वो काफ़ी अच्छे से मुझे कलर जज करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। तो वो दोस्तों आप इजीली कर सकते हो जब आप कैनवस टोन कर देते हो। और चीज़ कि जब भी आप लिमिटेड पैलेट यूज़ करते हो तो उससे दोस्तों आपकी कलर मिक्सिंग स्किल्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आप जो भी आपको कलर मिक्स करना है दोस्तों उस लिमिटेड पैलेट से ही आप मिक्स करके उसको बनाने की कोशिश करते हो। दोस्तों अभी आने वाली काफ़ी सारी मैं आपके लिए नई वीडियोस लेके आने वाला हूँ ऑयल पेंटिंग के ऊपर और पोर्ट्रेट ड्राइंग पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। पर 2 पेंटिंग्स बनी है। जो ऊपर वाली पेंटिंग है वो सस्ती वाली ब्रशेस के साथ बनी है और एक जो नीचे वाली पेंटिंग है वो एक्सपेंसिव ब्रशेस के साथ बनी है। अब आप कहोगे कि दोनों देखने में तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है। दोस्तों ऐसा लगना भी लाजमी है क्योंकि एक ही बंदे के द्वारा पेंटिंग दोनों बनाई गई है। और जो मेरा ब्रश हैंडलिंग का तरीका है वो मैं चाहे सस्ती ब्रश यूज़ करूँ या फिर एक्सपेंसिव ब्रश यूज़ करूँ तो वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन दोस्तों जो डिफरेंस है वो तब पता चलता है जब आप इन्हें यूज़ करते हो।
तभी दोस्तों जब आप कैनवस पर पेंट स्प्रेड करते हो उस ब्रश के साथ तो आपको फील होता है कि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या एक्सपेंसिव मटेरियल हमारे आर्टवर्क की क्वालिटी बढ़ा देता है कि भाई मैं महंगा मटेरियल ले लूँ तो उससे मेरे काम अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपके स्किल्स हैं, वो दोस्तों प्राइमरी चीज़ है और जो मटेरियल है वो सेकेंडरी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बहुत अच्छे महंगे पेपर पे एक चारकोल ड्राइंग बनाते हो तो दोस्तों वहाँ पे जो पेपर है या फिर जो महंगी पेंसिल है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है आपको। जो मेन हीरो है वो तो आप ही हो ना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना प्रैक्टिस किया है। तो वो चीज़ दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो आर्ट मटेरियल है दोस्तों वो हमें सपोर्ट करता है, एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, रेदर देन कि आप पूरा उस पर रिलाई करो कि भैया आर्ट मटेरियल, अगर मैं महंगा आर्ट मटेरियल लूँगा तो उतना ही ज़्यादा मेरा आर्ट वर्क अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे दोस्तों ये जो टेप रिमूव करने वाला पार्ट होता है ना, काफ़ी मतलब मज़ेदार होता है एकदम, कि वैसी फीलिंग आती है कि भैया अब मुझे मेरे किए का फल मिलने वाला है। तो उस तरीके का दोस्तों एक फ़ील आता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा नज़दीक लेके आता हूँ। आप इसमें देख पाएंगे दोस्तों, अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको एब्स्ट्रैक्ट पैचेस नज़र आएंगे सिर्फ पेंट के। कोई ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल भी आपको एकदम डिटेल वगैरह तो कुछ नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट पैचेस आपको नज़र आएंगे सिर्फ। और जो सेकंड वाली पेंटिंग है उसके अंदर भी दोस्तों आपको सेम ऐसे ही पैचेस वगैरह नज़र आएंगे। बट अगर मैं इसको थोड़ा दूर लेके जाता हूँ तो ये एज अ पेंटिंग आप इसको रीड कर सकते हैं। एज अ पेंटिंग दोस्तों आपको ये दिखती है, एज अ होल आपको ये नज़र आती है। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।